वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल रानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज भी मैं पार्क में आई हुई हूँ, पटना पार्क, शिवाजी पार्क में आई हूँ। और आज भी मैं कंचन मैडम का वीडियो डालूंगी और आप लोग बताना कि कंचन मैडम का वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। और आज का भी केस खूब इंटरेस्टिंग है और केस को जानेंगे कि कंचन मैडम कैसे इस केस को सॉल्व करती हैं। बुआ जो है मेरी दीदी, वो बहुत पहले विधवा हो गई। मेरी दीदी के बारे में ये बोल रहा था कि तुम्हारी फुआ डंडी थी, 12 लोगों के साथ सोती थी, उसके बाद बच्चा जन्माई है, उसके बाद अपने हस्बैंड को मरवा दी बॉयफ्रेंड से। ये सब 4 दिन बाद हम ससुराल गए। वहाँ पे हम 9 दिन रहे। 9 दिन में इनकी माँ जो थी, 9 दिन में पहली बार जब कोई भी बहू जाती है ससुराल तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है। कम से कम पहली बार मान इज्जत से रखा जाता है। इसकी माँ मुझे 2-3 दिन बाद ये किसी लड़की से बात कर रहे थे। हम इनको बोले कि क्यों आप, जब शादी हुआ है तो आप किसी लड़की से क्यों बात कर रहे हैं। ये मतलब मेरे साथ जो किए इनकी माँ, मैं जो बोल रही थी वो सुन ली तो मुझे गाली देने लगी कि 4 दिन आना नहीं हुआ और घर में शासन जमा रही है, कुछ भी कर रहा है, लड़का है कुछ भी करेगा, ये बोली। तो हम उनके बात को इग्नोर किए, ठीक है। उसके बाद हम फिर भी वहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद फिर हम वहाँ से आ गए यहाँ पर। ये मुझे बेगूसराय ले गए। ये लोग ओलीपुर में नहीं रहते थे, मेरा ससुराल ओलीपुर है और ये लोग बेगूसराय में उलाव में रहते हैं। उलाव लेके गए। उलाव में मुझे बार बार मारते थे, पीटते थे। उसके बाद एक बार ऐसा किए, मेरी बेटी 15 दिन की मेरे पेट में थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे पेट में बच्चा है। और ये मुझे इतना मारे, सिर्फ ये नहीं, इनकी मम्मी, इनके पापा, ये मेरे मम्मी के बारे में इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे। तुम्हारी माँ डंडी है, तुम मियाँ की जन्मल हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे चाचा के साथ फंसे हुए हैं। मेरी ने मुझे बोला तो किसी को गुस्सा आएगा, किसी के माँ बाप को ऐसे बोलेगा तो हम भी इनको गाली दिए। उसके बाद ये मुझे मारे, घर बंद करके मारे। इसके पापा दूसरे रूम में रहते थे। वो आए, पापा जी और मम्मी दोनों, मम्मी बाहर से गाली दे रही थी, पापा गेट खुलवाए तो पापा पूछते ना कि हाँ क्या बात हुआ, क्यों लड़ाई हुआ, दोनों से ना पूछते। पापा कुछ भी नहीं बोले, सीधे अंदर आए और मुझे मारने लगे। मेरे पापा, मेरे ससुर जी मुझे बहुत मारे। और मारे किस चीज़ से? सस्पेन जिसमें दूध उबालते हैं ना, उससे मुझे मारे। दूध उसमें रखा हुआ था, दूध फेंक दिया और उससे मुझे मारे, बहुत मारे। उसके बाद ये मेरा हाथ पकड़ के ऐसे करके और एक हाथ से ये पकड़ के दीवार में सटाए हुए थे गेट में। और इनकी माँ मुझे फैट लेके मुँह पे मार रही थी, बहुत मारी, इतना मारी ना कि मेरे नाक से मुंह से पूरे ब्लड चल रहा था। तब हम बोले कि हम जा रहे हैं कोर्ट में, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरेगा। उसके बाद वहाँ पे जो मतलब लोग सब था, ये बोला कि हाँ ठीक है जाओ, तुमको जहाँ जाना है। 11 उस टाइम रात बज रहा था, उतनी रात को मुझे मार रहा था। हम घर से गए और मैं जो कपड़ा पहनी थी ना, मुझसे ये कपड़ा खुलवा रहा था। बोला कि तुम्हारा बाप क्या दिया है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं, कपड़ा खोल के जाओ यहाँ से। हम बोले कि कपड़ा क्यों खोले, हम नंगा कैसे जाएंगे। बोला कि नहीं तू कपड़ा खोल के जाएगी। अगर हमको नहीं, हम पे नहीं आपको विश्वास है, आप उलाव के लोग से पूछ लीजिएगा। वो सब फिर ये मुझे छोड़ दिया, जाने दिया। जब मैं बाहर चली गई, करीब आधा किलोमीटर दूर गई होंगी, तो पता नहीं रूम वाले सब शायद इन्हें कुछ बोला। ये और इनके पापा दौड़ल गए मतलब मेरे पीछे। और उसके बाद ये मेरा हाथ पकड़ के खींच के ला रहा था, इनके पापा मेरे बाल, और वहाँ से घसीटते हुए मुझे घर लाए। तो हम बोल रहे थे कि हम नहीं रहेंगे, जब मुझे घर से निकाल दिया तो हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं कोर्ट। तब वहाँ पे जो रूम वाले थे दादाजी, वो मतलब बहुत बुजुर्ग थे, वो मुझे बोले कि बेटा तुम मेरी बेटी जैसी है, तुम यहाँ पे रह, तुम मेरे पास रह जाओ। फिर हम रूम में रहे रात भर। सुबह में हम पापा को कॉल किया, वही सब बोले कि अपने बाप माई को कॉल करो, आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। फिर हम पापा को कॉल किए। मेरा भाई, बड़का भाई अभी जो यहाँ पे खड़ा था, वो उस टाइम बहुत छोटा था, वो और मेरे पापा दोनों गए। फिर वहाँ से मुझे लाए। जब मुझे ला रहे थे बस स्टैंड में ये जाके, और उसके बाद मेरा पर्स छीन लिया रिक्शा पर से खींच के। और जब हम रिक्शा रोक के मतलब चिल्लाए, तब वहाँ का जो पब्लिक लोग था वो सब इकट्ठा हुआ, पूछा कि ऐसा क्यों किया है। तो ये बोला क्या कि ये रंडी है, ये मेरे घर आती है और ऐसे मेरे घर का सारा सामान ले लेती है, बाप मेरे को बुलाती है, चल जाती है, बोलती है क्या कि हमको मारा है, पीटा है, ये बोल के वहाँ पे खड़ा हो गया। तो हम बोले कि अगर मेरे बैग में इसका कुछ भी सामान होगा तो आप लोग पकड़ के हमको मारिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको मारिएगा। तो सारा पब्लिक बोला कि हाँ सही बात है। फिर ये वहाँ पे सबके सामने में बैग चेक किया, पूछिए इससे, बैग चेक किया। मेरे बैग में कुछ था नहीं, क्योंकि हम बेगूसराय में कुछ था ही नहीं जो हम लेके आते, मेरा सारा सामान ओलीपुर में था। एक सेकंड, आप मारते पीटते थे क्या? सर मैं मारता पीटता नहीं था, बस मैं 2 बार इसको मारा हूँ। क्यों मारे? एक बार ये बहनोई से वीडियो कॉल पे ओपन नहाने जाए कोई जाएगा तो वहाँ पे क्या सर वो वीडियो कॉल पे बहनोई को दिखाएगा, वो भी दुसाध है, जाति का दुसाध है बहनोई, ठीक है। उसको वीडियो कॉल करके दिखा रही थी। उसके बाद में मैं आ गया रूम आ गया, बोला मनु ठीक नहीं कर रही है, ठीक है, ये आ गई। उसका फिर ऑडियो कॉल उसको लगा के बात कर रही थी, तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने मारा इसको।
अच्छा, ये रीजन से लड़ाई? नो, ये रीजन गलत है। इसकी जो मामी है ना, मामी वहाँ पे आई हुई थी, इसकी मामी की बेटी थी। ये जब मारा था ना, इसकी मामी की बेटी मुझे छुड़वाने आई, और ये झूठ बोल रहा है। इसके पास कोई रीजन नहीं मिल रहा है ना मुझे बदनाम करने का, तो इसलिए ये बोल रहा है। और ये पहली बार नहीं कर रहा है। ये जैसा कि हमने आपको कहा कि मेरी माँ को गाली देता है, मेरी बहन को गाली देता है, मेरी बुआ को, यहाँ तक कि मेरी बुआ को नहीं छोड़ा, बुआ को गाली देता है। ये बहुत बार किया है। मेरा फोटो ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगा देता है, ये रंडी है, इसकी माँ रंडी है। मेरे पापा का फोटो लगा दिया था फेसबुक पे, उस पर लिख दिया था क्या, जो ये हिजरा है। आपको मेरे बात में वो फोटो शायद मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया, लेकिन ये लिख के लगाया हुआ था। मेरे मोबाइल में था, लेकिन हाल फिलहाल में डिलीट हो आपका गया। बच्चा कितना साल का है? एक बेटी 2.5 साल की है। साल का? कितना दिन से आप दोनों साथ न जा रहे हैं अभी? 7-8 महीना से। 7-8 महीने से। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई पहली बार हुआ है, लड़ाई इससे पहले 100 बार नहीं, करोड़ बार हो चुका होगा। आप करियन के लोग से पूछ सकते हैं कि हम ससुराल में नहीं रहते, हम ज़्यादातर यहीं पे रहते। क्यों? ये नहीं रीजन है कि हम वहाँ से भाग के आते हैं। ये खुद मुझे यहाँ पे पहुँचा देता है, उसके बाद पूरे शोर करता है। क्या स्टॉप। अभी इतने रात में तुम कहाँ थी? मैं दीदी के यहाँ थी। कब गई थी? दिन में गई थी 9 बजे। मेरी दीदी का तबीयत खराब था, अकेली रहती है, उनकी बहू यहाँ नहीं रहती है, जयपुर में रहती है। दीदी मतलब फुआ? हाँ, फुआ के पास। उन्हीं के यहाँ गए थे। ठीक है। तुम्हारा पति तुमको मारा पीटा, जैसा तुम इल्जाम लगाई कि हमको मारा हम पीटा इल्जाम नहीं लगा, हम सही बोल रहे हैं। मेरे पास प्रूफ दियो मरने का? नहीं दियो? हाँ देते हैं, मेरे दो। पास प्रूफ है। वो मारने का तुम प्रूफ दो। जैसे कि अब ये तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहा है कि ओपन नहाने जाती है तो वीडियो कॉलिंग करके दिखाती प्रूफ है, देगा? तो अभी इसके बात पे हम बिलीव नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जो अगर तुम हाँ को मारा है वो प्रूफ दो, तब हम बिलीव करेंगे। नहीं तो तुम्हारी बात का भी कोई मायने हम हम नहीं देंगे। देंगे आपको प्रूफ देंगे। बवा देते रिकॉर्डिंग दो। और ये भी पूछेगा वो रिकॉर्डिंग कौन किया था, ये भी पूछेगा। वही लड़का लाइन पे था, हम इसको मार रहे थे। ज्यादा मत बोलिए, उल्टा सीधा। लड़का लाइन पे था। लड़का कहाँ से आ गया लड़का, हम बताते हैं। वो परवीन पासवान मेरे ओलीपुर गया था। क्यों गया था हम बताते हैं। कौन है परवीन पासवान? कौन है? इसकी बहन जो थी ना, पहला शादी तोड़ ली, 5 साल की शादी तोड़ ली, ठीक है। और उसके बाद परवीन पासवान के साथ जाके अब इस संबंध में रह रही है। इधर करिए, हम बताते हैं। वो परवीन पासवान जो है, पापा आप चुप रहिए ना, हम बोल रहे हैं, पापा आप चुप रहिए। परवीन पासवान जो है, मेरी बहन का शादी हुआ था, ठीक है। मेरी बहन छोटी थी तभी उसका शादी हुआ था, ठीक है। शादी हुआ था, मेरी बहन रह रही थी ससुराल में रह रही थी। पता नहीं जो भी बात हो, मेरी बहन ससुराल छोड़ के उस लड़का के साथ चली गई, ठीक है। चली गई, उसके साथ रहती है। अवैध नहीं रहती है, शादी करके रहती है। उसका फैमिली एक्सेप्ट किया है उसे, तब रहती है। अवैध कैसे नहीं कहा जाता है? जब पहला पति को डिवोर्स दी थी, क्या अवैध नहीं कहलाएगा? कोर्ट से की थी ना। कोर्ट से पहले कहाँ की शादी? पहले कोर्ट से कहाँ की? इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो फिर की। अवैध ही कहलाएगा। ठीक है, अवैध ही कहलाएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन अच्छा सुनिए, बिना तलाक के शादी किया, उससे दूसरा से भले कोर्ट में मैरिज करे, लेकिन पहले को तो बिना डिवोर्स अच्छा दिए। सुनिए ना, अवैध हुआ, ठीक है, हम मानते हैं वो जो भी कि हम मानते हैं, लेकिन उससे मेरा कोई संबंध कोई नहीं है। संबंध नहीं है, ठीक है। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी चाची या करियन के लोग से आप पूछ सकते हैं, वो यहाँ नहीं आती है, या हम लोग उसके पास नहीं जाते हैं। और अगर वो गया ओलीपुर गया, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो मेरे कहने पे नहीं गया। इसके पास पैसा नहीं था, ये घर बनाने के लिए ये पैसा मांगा था उससे, ठीक है। उससे ये बात करता था, उससे पैसा मांगा तो वो पैसा दिया। उसके बाद ये इसकी माँ, इसके पापा सब जानते थे कि वो आ रहा है, हम नहीं जानते थे। ये खुद उसे बुलाया था दुर्गा पूजा में। इस बार दुर्गा पूजा हुआ है ना, उसमें बुलाया था। वो आई थी, 2-3 दिन रही, उसके बाद गई। जिसके वजह से इसकी जो छोटकी चाची है, वो इतना लड़ी हम लोग से, जिसका जवाब नहीं, कि दूसरा चमार को घर में बुलाती है, ये करते है, वो करते है, बहुत लड़ी। हम उसको नहीं बुलाए थे और ना ही हम उससे बतियाते हैं। अगर हम बतियाते हैं तो इसके पास कोई प्रूफ है तो बोलिए देने। इंस्टाग्राम का इसको बोलिए लॉक खोलने के लिए। इंस्टाग्राम मेरे इसको पास लॉक फोन खोलने नहीं, बोलिए। मेरे पास फोन नहीं। इसके आप पास घर में 2 चेक फोन है, इसके पास 2 फोन है। मेरा फोन जो छीनी हुई है वो भी इसके पास है, और प्रो का मोबाइल भी इसके पास। 2 फोन है इसके पास। इसका मोबाइल तुम छीनी हो? आप बताइए कि कोई लड़का से कोई लड़की जीत सकते किसी लड़का से? इसकी मम्मी, इसका बहनोई, ये और इसकी वो परवीन पासवान, तीनों मिलके दल सिंह सराय NH पे छीना है 26 नवंबर 2023। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे बहन। पापा नहीं, भाई, तुम्हारा भाई, छोटा वाला तुम्हारा भाई। अच्छा, आप क्या चाहते हो ये बताओ? मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। एकदम नहीं। सोच लिए तुम्हारा एक बेटी है, उसका लाइफ क्या होगा? हम देख लेंगे, बेटी है तो हम बेटी के बारे में सोच लेंगे। पढ़ेंगे, लिखेंगे, जॉब करेंगे, हम बेटी को अच्छे से रखेंगे, अच्छा परवरिश देंगे, अच्छे से रखेंगे, लेकिन हम इसके पास नहीं रहेंगे। नहीं रहेगी? नहीं रहने का तुमको पता है 3 शर्त है।
क्यों नहीं रहोगी, पहले ये तो बताओ क्यों रहे? मेन कारण यही है कि 5 साल शादी का हुआ, कभी हम खुश नहीं रहे ससुराल में। हमको हमेशा मारता है, ये बोला है ना 2 बार मारते ठीक हैं, है, वो ये गलती- हमको सुनो हमेशा ना, मारता है। तुम्हारी बात मानते हैं, वो सारी गलती मान करके माफी मांग करके बॉन्ड पेपर देख कर तुमको रखने के लिए तैयार है, हम तुम नहीं रहने के लिए रहेगी। नहीं तैयार है। हाँ। क्योंकि ये बोले ना कि सारी गलती मान के रखने के लिए तैयार है। ये जो पीछे खड़े हैं, ये वहाँ पे गोपाल जी बैठे हुए हैं, वो और इन दोनों के अतिरिक्त 3 और लोग, इससे पहली बार आए थे 5 लोग मिलके, ठीक है। और ये बोले कि लड़की कहाँ, बोले लखीसराय में रहेगी, मशीन चलाएगी, अब मारपीट नहीं होगा, हम अपने रिस्क पे ले जाते हैं। और जब मुझे मारा ये, तो वो गोपाल जी जो है उनको मेरे पापा कॉल किए, वो बोले थे क्या कि मुझे कॉल करिएगा अगर कुछ भी होगा तो, हम रिस्क लेते हैं कि कुछ भी नहीं होगा। और हम इनके सिवा एक और थे जो झाड़ फूक करते हैं, भगत है, उनके पास ये मुझे ले गया था। हम उनको बोले कि आप बोले थे कि मारपीट होगा तो हमें बोलना, हम उनको बोले तो वो क्या बोले कि तुम इस बार जाओ ना, अब नहीं होगा, ठीक है।